आज हम बात कर रहे हैं प्रिस्क्रिप्शन की, यानी चिकित्सा पर्चा की। प्रिस्क्रिप्शन के अंतर्गत जो सिलेबस है उसमें जो मुख्य टॉपिक्स हैं वो इस प्रकार हैं: रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शंस, Latin terms commonly used, modern methods of prescribing, adoption of metric system and calculations involved in dispensing. प्रिस्क्रिप्शन टर्म जो है वो यूजुअली दो शब्दों से मिलकर बना है। नंबर वन इज प्री एंड नंबर टू इज स्क्रिप्ट। Pre means before and script means writing. So अगर हम प्रिस्क्रिप्शन को इन दो शब्दों के माध्यम से डिफाइन करना चाहें तो प्रिस्क्रिप्शन इज एन written order from a registered doctor to a pharmacist that include instruction for preparing and dispensing specific medication to a patient. पर्चा डॉक्टर से लेकर केमिस्ट तक का एक लिखित आदेश होता है। इस पर्चे में किसी रोगी की दवा तैयार करने और उसे वितरित करने के निर्देश जो हैं वो शामिल होते हैं। चिकित्सा पर्चा जो है वो रोगी को उपचार विधि का तरीका दर्शाता है। चिकित्सा पर्चा जो होता है वो प्रत्येक रोगी की एक विशिष्ट पहचान होती है, जिसमें उसके रोग के हिसाब से विशिष्ट समय पर विशिष्ट दवाइयाँ जो है दी जाती हैं। और ये पर्चा जो है ऐसे चिकित्सक जो जिन्होंने मेडिकल की डिग्री प्राप्त की हो, वो किसी भी विषय के किसी भी रोग के डॉक्टर हों, मतलब रोग के विशेषज्ञ हों, उनके द्वारा लिखा और जारी किया जा सकता है। हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन की। तो चिकित्सा पर्चे के दो मुख्य प्रकार होते हैं। नंबर वन इज द प्री कंपाउंडिंग प्रिस्क्रिप्शन। प्री कंपाउंडिंग प्रिस्क्रिप्शन इज आल्सो नोन एज नॉन कंपाउंडिंग प्रिस्क्रिप्शन एंड नंबर टू इज द एक्सटेम्पोरेनस prescription, it is also known as compounding prescription. Pre-compounding prescription या non-compounded prescription के अंतर्गत तैयार उत्पाद को या तैयार प्रोडक्ट को प्राप्त करने के लिए चिकित्सा पर्चा में दो या दो से अधिक सामग्री को डालने की जरूरत नहीं होती है। यह एक प्री मिक्स्ड पार्ट होता है जिसमें सिंगल मेडिसिन या मेडिसिन्स का मिक्सचर होता है, जो कि दवा कंपनी के आधिकारिक या मालिकाना लोगों के द्वारा प्रदान किया जाता है। अगर किसी स्थिति में एक से अधिक हम पदार्थों का प्रयोग करें तो विशिष्ट अवयवों की सूची उसमें नहीं दी जाती है। अब जो दूसरा प्रकार है कंपाउंडिंग प्रिस्क्रिप्शन या एक्सटेम्पोरेनस प्रिस्क्रिप्शन, तो इसमें होता क्या है कि इस पर्चे में, या इसको हम मिश्रित चिकित्सा पर्चा भी कहते हैं, तो इसमें क्या होता है, एक या एक से अधिक जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं उनको एक या एक से अधिक मेडिसिन्स के साथ मिलाया जाता है। रोगी द्वारा आवश्यक औषधि, दवा, खुराक और दवा के रूप वो डॉक्टर्स के द्वारा चुने जाते हैं और उसके बाद फार्मासिस्ट द्वारा दवा तैयार की जाती है। पर्चे में प्रत्येक दवा एक अनुक्रम बना लिया जाता है उसका, और एक अनुक्रम में वो एक अलग लाइन पर लिखी जाती है। अब इसके बाद है कि पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, उस चिकित्सा पर्चे में कौन कौन से भाग होते हैं। तो इसका जो पहला भाग है वो है डेट यानी तारीख। फिर दूसरा है कि रोगी का नाम क्या है, उसका एज क्या है, उसकी सेक्स क्या है, उसका पता क्या है, ये दूसरा पार्ट होता है। तीसरा जो मुख्य पार्ट होता है वो है सुपरस्क्रिप्शन यानी कि उपरिलेख, और इसके बाद जो चौथा भाग होता है वो है इंस्क्रिप्शन यानी कि अभिलेख। उसके बाद जो पांचवा पार्ट है
वो होता है सब्सक्रिप्शन। और फिर उसके नीचे हस्ताक्षर जो है इसका छठा भाग है। और हस्ताक्षर के बाद हस्ताक्षर किसने किया है, यानी हस्ताक्षर, उसके बाद पता, उसके बाद जो प्रिस्क्राइबर है उसके जो रजिस्ट्रेशन का नंबर है, वो चीज़ें इसमें अंकित होती है। तो इस तरह से ये 7 भाग होते हैं किसी भी प्रिस्क्रिप्शंस के पार्ट के। पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन में जो पहला पार्ट है तारीख, वो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। किसी भी डॉक्टर को जब वो प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं तो उस अपने प्रिस्क्रिप्शन पर डेट को ज़रूर मेंशन करना चाहिए, क्योंकि एक फार्मासिस्ट को ये ज़रूर पता होना चाहिए कि ये जो प्रिस्क्रिप्शन है वो डॉक्टर के द्वारा किस डेट को लिखा गया है। और लिखने के बाद वो जो दवा का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे फार्मासिस्ट, वो डेट के आधार पे बहुत ज़रूरी होता है कि वो कितने दिन पुराना पर्चा है या कब लिखा गया है। दूसरी चीज़ है कि ऐसी दवाइयाँ जैसे कोई नार्कोटिक ड्रग्स हैं या मान लीजिए दूसरी हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स हैं, अगर इनको कोई रोगी ले रहा है तो उस दिशा में तो डेट की अपनी बहुत अधिक उपयोगिता हो जाती है। इसीलिए प्रिस्क्रिप्शन में डेट मेंशन करना वो बहुत ज़रूरी होता है। प्रिस्क्रिप्शन का जो सेकंड पार्ट है वो है उसमें रोगी का नाम, उसकी आयु यानी उसकी एज, उसका लिंग यानी सेक्स और उसका पूरा पता ज़रूर लिखा जाना चाहिए, क्योंकि ये पता होना चाहिए कि वो छोटा बच्चा है, वो यंग एज का है या वो ओल्ड एज का है, मेल है वो, फीमेल है या वो अदर है, ये ज़रूर पता होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि मान लीजिए अगर ऐसी चीज़ें नहीं लिखी हैं किसी कारणवश उस प्रिस्क्रिप्शन में, तो फार्मासिस्ट की ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वो उन सब चीज़ों को सही सही पर्चे पे लिख दे, और जिससे कि उसको किसी भी पेशेंट को जो गलत दवा का डिस्ट्रीब्यूशन ना हो सके और वो उसको उससे बचा सके। पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन में जो तीसरा भाग है वो है सुपरस्क्रिप्शन। आप ये देखते होंगे कि जो प्रिस्क्रिप्शन होता है उसमें तारीख, रोगी का नाम, आयु, लिंग, उसके पते के नीचे एक प्रकार का चिन्ह होता है, और ये चिन्ह होता है कैपिटल आर और स्मॉल एक्स। यही कैपिटल आर और उसके नीचे जो स्मॉल एक्स लिखा होता है उसे हम सुपरस्क्रिप्शन कहते हैं। ये एक प्रकार का प्रतीक है, चिन्ह है या एक प्रकार का सिंबल है, और इसका प्रयोग इस पर्चे को लिखने के शुरुआत में ही इसका उल्लेख कर दिया जाता है। और इसका ये अर्थ था प्राचीन समय में कि इस चिन्ह को जुपिटर अर्थात कि उपचार के भगवान, द गॉड ऑफ हीलिंग, इनकी प्रार्थना के रूप में दर्शाया गया था, जिससे कि रोगी जल्दी ठीक हो जाए और उसका घाव जल्दी भर जाए। वर्तमान में ये जो चिन्ह है इसको लैटिन शब्द रेसिपी के परिवर्णी शब्द के रूप में प्रयोग किया जाता है, और इसका अर्थ होता है टेक थो या आप लीजिए। पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन का जो अगला पार्ट है वो है इंस्क्रिप्शन। ये जो है प्रिस्क्रिप्शन का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, जिसमें सभी जो है जो निर्धारित घटक होते हैं उनका नाम और उसकी मात्रा लिखी होती है। यानी कि जो प्रिस्क्राइब्ड इंग्रेडिएंट्स होते हैं उनका नाम और उनकी क्या क्वांटिटी है वो उसमें लिखी होती है। हर एक अलग इंग्रेडिएंट्स का जो उल्लेख है वो अलग अलग लाइन पर उसकी जो संबंधित मात्रा है और मात्रा के साथ साथ घुलाने वाला उसका वाहक जो होता है, यानी कि जिसको हम डाइल्यूएंट कहते हैं, उसके साथ जो आखिरी लाइन होती है उसी में किया जाता है। प्रिस्क्रिप्शन का जो 5वां भाग होता है उसे हम सब्सक्रिप्शन कहते हैं। सब्सक्रिप्शन के अंतर्गत जो दवा देने वाला होता है यानी कि डॉक्टर, वो फार्मासिस्ट को खुराक की अवस्था के बारे में और खुराक की संख्या के वितरण के बारे में निर्देश देता है। यानी डोजेस की जो स्टेज है और डोजेस को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, डोजेस को के डिस्ट्रीब्यूशन के नंबर्स के बारे में उन्हें निर्देशित करता है। प्रिस्क्रिप्शन का जो छठा भाग होता है वो है सिग्नेचर या साइन। तो सिग्नेचर शब्द को
प्रिस्क्रिप्शन पर उसके एब्रीविएशन के रूप में यानी संक्षिप्त रूप में ही प्रयोग किया जाता है। यह रोगी को दवा लेने के बारे में जानकारी प्रदान करता है। इसमें दवा की मात्रा के बारे में जानकारी भी शामिल होती है, जैसे द नंबर ऑफ टाइम्स द डिजायर्ड डोज is to be taken in a day, the specific time interval between each dose and the drug administration route. वांछित खुराक को एक दिन में लेने की संख्या क्या होगी, प्रत्येक खुराक के बीच विशिष्ट समय अंतराल क्या होगा और दवा प्रशासन मार्ग क्या होगा, ये सारी जानकारी इसमें शामिल होती है। प्रिस्क्रिप्शन का जो सबसे अंतिम पार्ट होता है वो है हस्ताक्षर, पता तथा प्रिस्क्राइबर की पंजीकरण संख्या यानी कि रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ द प्रिस्क्राइबर्स। प्रिस्क्राइबर द्वारा हाथ से लिखा हुआ नाम और उससे जुड़े हस्ताक्षर के अतिरिक्त प्रिस्क्रिप्शन का हर भाग प्रिंटेड या टाइप्ड होना चाहिए। यह जो है प्रिस्क्रिप्शन की यानी कि चिकित्सा पर्चे की पुष्टि करता है, जिससे कि किसी भी जाली या नकली पर्चे का खतरा जो है वो कम से कम हो। तो इसीलिए एक प्रिस्क्राइबर के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो दवा के चिकित्सा पर्चा पे अपना नाम, अपना रजिस्ट्रेशन संख्या ज़रूर लिखे, ताकि जो भी नारकोटिक ड्रग्स होती हैं या मान लीजिए जो आदत पड़ने वाली दवाइयाँ होती हैं उनका पता चलता रहे। तो ये पूरा जो है एक पार्ट था कि कौन कौन से पार्ट हैं प्रिस्क्रिप्शंस।